नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एन. तिवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे संज्ञा के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात परिभाषा हो गई कि जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा और व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अब यहां पर आया है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण या धर्म का बोध हो, तो पहले गुण और धर्म को हमें समझ लेना चाहिए। इस संसार में चाहे जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण होता है, अपना एक धर्म होता है। जैसे पानी है तो पानी का गुण है शीतलता प्रदान करना। आग है तो आग जो है गर्मी प्रदान करती है। इसी प्रकार मनुष्य है तो मनुष्य में हम देखते हैं कि कहीं देवत्व के गुण मिलते हैं तो कहीं पशुत्व गुण मिलते हैं। कभी कभी वह पशुओं के समान व्यवहार करता है तो कभी कभी वह देवों के सदृश व्यवहार करता है। तो इस प्रकार इस संसार में जितनी भी वस्तु है, जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थ को उनके गुण और धर्म से अलग करके उनके विषय में नहीं जाना जा सकता। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा होगा तो उसका वेग होगा, एक उसमें बल होगा, उसका आकार होगा। जब हम इतनी चीजों की कल्पना कर लेंगे तब हम जो है घोड़े के वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। इसी प्रकार जो है इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक गुण होता है और धर्म होता है। तो आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा पहले ही परिभाषा बता दी गई कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मित्रता, मिठास, प्रवीणता, नवीनता, आदि। अब देखिए यहां पर जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, मित्रता, मित्र का भाव जो व्यक्त कर रहा है वो मित्रता प्रकट कर रहा है। अगर कोई चीज मीठी है तो उसको भाव को व्यक्त करना होता है तो हम कहते हैं कि बड़ा मिठास है इसमें। प्रवीणता, कोई व्यक्ति कोई कार्य करने में कुशल है तो कहते हैं प्रवीण है, तो हम कहते हैं कि इनकी प्रवीणता, इस व्यक्ति में की प्रवीणता बहुत अच्छी है, यानी कि वह प्रवीण है उस कार्य में, उस दक्षता में क्या है, प्रवीण है। नवीनता, जहां नई चीजें होती हैं, नई चीजों को कहते हैं कि इनके कार्य करने की शैली में नवीनता आ गई है। नवीनता का अर्थ होता है नयापन। तो नवीन से क्या बना, नवीनता बना। तो इस प्रकार हमने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण को देख लिए। अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इस टॉपिक को देखेंगे, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वह जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, अव्यय और क्रिया में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। लगाकर किया जाता है। तो यहां पर जो भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होगा वह जो है जातिवाचक संज्ञा से होगा, सर्वनाम से होगा, विशेषण से होगा, क्रिया से होगा और अव्यय से होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं कि जो है जातिवाचक संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक को देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा और अव्यय से जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होगा। इसको जो है हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब देखते हैं पहला है इसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है हमारा कि जातिवाचक संज्ञा से दिया है तो उसे भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे। जैसे हो गया मित्र, मित्र जो है बोध करा रहा है पूरे जाति का, पूरे जाति को बोध करा रहा है। जहां पूरे जाति का बोध होता है किसी शब्द से तो वहां जो होता है जातिवाचक संज्ञा होता है, कल बताया गया था आपको। तो मित्र जो है पूरे जाति को बोध करा रहा है। जब इसमें हम प्रत्यय लगाकर जब शब्द बनाते हैं तो बनता है मित्रता, तो यह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। मित्र से मित्रता जो हो गया भाववाचक, यानी कि जो मित्रता है वह भाव को प्रकट कर रहा है, गुण को प्रकट कर रहा है, किसी धर्म को प्रकट कर रहा है किसी व्यक्ति के, तो वो हो गया मित्रता। जैसे हो गया शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, जबकि हम पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम ले लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यह क्या है, लड़का जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो इससे जो इसमें जब हम प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो भाववाचक बनेगा लड़कपन, लड़कपन।
अब देखिए लड़कपन जो शब्द है इसमें जो है एक भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए जो है लड़का का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो लड़कपन होगा। इसी प्रकार है मनुष्य। मनुष्य क्या क्या होगा? मनुष्यता। मनुष्य क्या है? जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहां पर मनुष्यता क्या है? उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। मानव। मानव मानव से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो होगा मानवता। देव। देव का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा देवत्व। देवत्व। अब इसी प्रकार देखेंगे शिव का जो भाववाचक संज्ञा होगा, शिव किसको व्यक्त कर रहा है? भगवान शिव को। तो शिव का जो भाववाचक संज्ञा होगा वह शिवत्व होगा। शिवत्व। और देखते हैं इसमें उदाहरण। राष्ट्र का होगा राष्ट्र। राष्ट्र का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीयता। जैसे राष्ट्रीयता शब्द हम कहते हैं तो उसमें हमारा भाव निहित हो जाता है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो है जातिवाचक संज्ञा है। किस प्रकार जातिवाचक है? राष्ट्र का मतलब देश। इस विश्व में अनेक देश हैं, यानी कि राष्ट्र जो व्यक्त कर रहा है वह जाति को बोध कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हम प्रत्यय लगा देंगे तो जो शब्द बनेगा वह राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता किसका बोध करा रहा है? भाव का। और देखते हैं जैसे मुनि। मुनि का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो मौन होता है। मौन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि मुनि का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मुनि का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता है मौन। और देखते हैं वीर। वीर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वीरता। वीर से जो भाववाचक संज्ञा बना, वीर क्या है? जाति का बोध करा रहा है। और वीरता जो है भाव का बोध करा रहा है, यानी कि इसमें जो है एक भाव निहित है, इसलिए जो है यह भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार जो है हम देखें कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इसमें और उदाहरण है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी उदाहरण इसमें बता देते हैं। देखते हैं। और बाप। बाप शब्द क्या है? बाप जो है यह जाति का बोध करा रहा है। बाप का होता है बपौती। भाववाचक संज्ञा बपौती हो जाएगा। रंग का क्या होगा? रंग का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो रंगत होता है। रंगत। और रंगीन क्या होता है? विशेषण होता है। और देखते हैं इसमें बूढ़ा। बूढ़ा। बूढ़ा शब्द जो है ये एक जाति का बोध करा रहा है, यानी कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका बोध करा रहा है। तो बूढ़ा से जो आपका जो है जातिवाचक से जो है भाववाचक जो बनेगा वो बनेगा बुढ़ापा। बुढ़ापा किसको प्रकट कर रहा है? भाव को। बुढ़ापा। और देखते हैं सब इसमें
गुरु, गुरु का जो भाववाचक संज्ञा बनता है वह गुरुत्व, गुरु का गुरुत्व होता है। खेती, खेत का क्या होता है? खेती। खेती किसको व्यक्त कर रही है? भाव को। खेत क्या है? जातिवाचक है। गुरु क्या है? जातिवाचक। गुरु का नाम लिया जाता है तो संसार में जितने भी गुरु हैं सभी आ जाते हैं। तो अब जो है गुरु का जो भाववाचक बनेगा वह गुरुत्व बनता है। इस प्रकार जो है हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं इसको देख लिए। अब हम दूसरे को देखेंगे कि सर्वनाम से जो है हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। दूसरा, यहां हो गया दूसरा, यहां हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम से जो है हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सर्वनाम हो गया अपना। अपना का क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? जब आपको सर्वनाम इसके बाद संज्ञा के बाद सर्वनाम बताया जाएगा, जहां संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जब आगे बताया जाएगा इसमें विस्तृत चर्चा होगी। तो अपना यहाँ क्या है? सर्वनाम है। इस सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगा अपनापन, अपनापन या अपनत्व। अपनत्व, देखिए यह जो है अपनापन जो है भाव को व्यक्त करता है। नहीं कहते हैं कि यह अपनापन है, अपनापन एक भाव को व्यक्त कर रहा है। उसमें एक हमारा भाव क्या होता है? निहित होता है। उसमें हमारा जो है गुण होता है, एक धर्म होता है, वही निहित होता है। अगला देखते हैं मम। मम से क्या बनेगा? ममत्व। भाववाचक संज्ञा होगा ममत्व। सर्व, सर्व से क्या बनेगा? सर्वस्व। सर्वस्व, सर्व क्या है? सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। इसे जो भाववाचक संज्ञा बनेंगे जो क्रमशः बनेंगे। निज, निज क्या है? सर्वनाम है। इससे जो बनेगा निजत्व, निजत्व। और देखते हैं इसमें उदाहरण। पराया, पराया क्या है? सर्वनाम है। पराया के स्थान पर क्या हो जाएगा? जो इससे भाववाचक बनेगा परायापन। इस प्रकार जो है हम सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा जो बनाते हैं, इस पर बहुत कम उदाहरण है, उसे हम आसानी से यहां से समझ सकते हैं कि अपना का होगा अपनापन या अपनत्व, मम का होगा ममत्व, सर्व का होगा सर्वस्व, निज का होगा निजत्व, पराया का होगा परायापन। तो जो परीक्षाओं में पूछता है कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो ऐसे ही दे देगा। ममत्व क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो अगर संज्ञा दे देगा तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर वही पूछ दिया संज्ञा के भेदों में चला गया तो वहां संज्ञा के भेद में आपको उत्तर को लगाना होता है। तो इस प्रकार यहां पर हम पढ़ लिए कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां देखेंगे विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं।
विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। अगर विशेषण दिया है तो उसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे हो गया मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है। जब विशेषण को बताया जाएगा तो इसकी परिभाषा बताया जाएगा तो आपको अच्छी तरह से उस क्लास में समझ में आ जाएगा, आगे बताया जाएगा। मीठा जो है, इससे जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा वो होगा मिठास। मीठा से क्या बन गया, मिठास। मिठास किसको व्यक्त कर रहा है, भाव को। जैसे हो गया मधुर, मधुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। कहते हैं कि उसकी आवाज बहुत मधुर है, तो मधुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो मधुर से जो बनेगा माधुर्य, माधुर्य। आगे देखेंगे प्रवीण, प्रवीण माने होता है निपुण। प्रवीण, प्रवीण का होता है निपुण। इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रवीणता, निपुण। निपुण से जो बनेगा निपुणता, निपुणता। और शब्द देखते हैं निर्बल, निर्बल से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा, पहले ही बता दिया गया कि जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसमें प्रत्यय लगा के बनाते हैं। तो निर्बल से जो बनेगा निर्बलता, निर्बलता। इसी प्रकार बनाएंगे दुर्बल, दुर्बल से क्या हो जाएगा, दुर्बलता, दुर्बलता। गर्म से क्या होगा, गर्म क्या व्यक्त कर रहा है, गर्म जो है यहां पर विशेषण है। अब इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो गर्मी। कहते हैं ना कि बहुत गर्मी लग रही है, यानी कि अपने भाव को हम व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार होगा सर्द, सर्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा सर्दी, सर्दी। जैसे हो गया राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से जो आपका संज्ञा विशेषण से जो बनेगा भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा राष्ट्रीयता। जैसे हम कहते हैं ना कि यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज की विशेषता क्या है, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो राष्ट्रीय विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो राष्ट्रीयता बनेगा। और आगे देखते हैं इसमें उदाहरण। चतुर से चतुराई, कठोर से कठोरता। देखिए यहां क्या है, चतुर शब्द है, चतुर से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा प्रत्यय लगाकर वो बनेगा चतुराई। कठोर से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो प्रत्यय लगा के बनेगा कठोरता। एक और उदाहरण देखते हैं, बुरा, बुरा व्यक्ति है, बुरा से जो बनेगा भाववाचक संज्ञा जो बनेगी बुराई। इसमें जो है आई प्रत्यय लग जाता है। तो इस प्रकार जो है हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं, विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं इसको भी हम देख लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे कि क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं।
तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं। वही है कि जो क्रिया होगी उसमें जो है हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया लिखना। लिखना क्या है, यह क्रिया है। इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा लिखावट। सजना। सजना क्या है, क्रिया है, तो इससे जो बनेगा भाववाचक संज्ञा सजावट। पढ़ना से, पढ़ना क्या है, यह क्रिया है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा पढ़ाई। दौड़ना। दौड़ना से जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा वो होगा दौड़। मारना, यह क्या है, क्रिया है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा मार। मार क्या कर रहा है, भाव को व्यक्त कर रहा है। और उदाहरण इसमें देखते हैं। चढ़ना का चढ़ाई। चढ़ाई। चढ़ना का क्या हो गया, चढ़ाई हो गया। इसी प्रकार और देखते हैं। बहना। बहाना का होता है बहाव। बहाव। इस प्रकार जो है क्रिया के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं यहां पर बता दिया गया। यहां लिखना क्या है, यहां क्रिया है, इससे जो बनेगा लिखावट। सजना क्या है, क्रिया है, इससे बनेगा सजावट। इस प्रकार जो है हम क्रिया में भी जो है प्रत्यय लगाकर जो है भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे कि अव्यय से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे अव्यय। अब हो गया दूर। अब दूर से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो दूरी। दूर से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दूरी। दूरी क्या कर रही है, भाव को व्यक्त कर रही है। कहते हैं कि कितना दूरी है, यानी कि भाव को हम अपने व्यक्त कर रहे हैं। समीप। समीप का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा अव्यय से सामीप्य। निकट। निकट माने होता है नजदीक, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा नैकट्य। नैकट्य। परस्पर। परस्पर से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा पारस्पर्य। पारस्पर्य। यहां पर देख रहे हैं कि हम अव्यय, अव्यय क्या होता है, अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है, यानी कि इसमें जो है लिंग, वचन और जो है कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो परस्पर से क्या बन गया, पारस्पर्य। निकट से बन गया नैकट्य। समीप से बन गया सामीप्य। दूर से बन गया दूरी। जो है भाववाचक संज्ञाओं में इनका जो है परिवर्तन हो रहा है। और देखते हैं उदाहरण।
शाबाश, शाबाश, शाबाश से जो बनेगा वो बनेगा शाबाशी। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह से बनेगा वाह वाही, वाह वाही। तो इस प्रकार जो है हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं यह भी आपको बता दिया गया। इस प्रकार जो है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यह सब चीजें आपको आज बता दी गई। इस प्रकार जो है संज्ञा में जो है दूसरे भाग में जो है भाववाचक संज्ञा आपका समाप्त हो गया। अब दो और संज्ञा के भेद बच रहे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।